हमने भारत को मशरकी महाज पे शिकस्त दी है, जमीन पे, फिजाओं में, पानियों में शिकस्त दी है, लेकिन भारत हमारी मगरबी सरहदों पे भी अपनी प्रॉक्सियों के जरिए जंग लड़ रहा है। मोदी को कुछ कहने की जरूरत नहीं। हिंदुस्तान के तूलो अर्ज में जो उसकी शान में कहा जा रहा है, मेरा ख्याल है वो हम भी नहीं कह सकते। 10 मई की जो रात थी, जो हमारी अफवाज ने अपनी कुर्बानियों से, अपनी जुर्रत से, अपनी बहादुरी से उसको रकम किया। अब हमारी जंग जो है वो दहशतगर्दों के खिलाफ है। भारत एजेंटों के जरिए पाकिस्तान में दहशतगर्दी कराता है। हमारी जंग अब दहशतगर्दों के खिलाफ है। दहशतगर्दों का वही हाल होगा जो भारतीय एयरफोर्स का हुआ। भारत बड़े नायाब जहाज लेकर आया। हमारी बहादुर अफवाज ने इन जहाजों को ऐसे काटा जैसे पतंगें काटी जाती हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की सियालकोट में मीडिया टॉक, बोले भारत के खिलाफ मार्का कौमी इत्तेहाद का बाइस बना। पहले कौमी इत्तेहाद में दरारें नजर आती थी, अब हम मुत्तहिद हैं। वज़ीर आज़म ने कहा कि मुल्की दिफा के लिए जिस हद तक जाना पड़ा हम जाएंगे। सिविलियन क़यादत अफवाज पाकिस्तान की कुर्बानियों की मोतरफ है। हमारी अफवाज ने जज्बे के साथ दुश्मन को शिकस्त दी। भारत ने दोबारा जारहियत की तो पहले से ज्यादा जवाब मिलेगा। पाक भारत सीज फायर बरकरार रखने के लिए बरतानिया मुतहरिक। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा डेविड लेमी का भारत की जानिब से यकतरफा तौर पर सिंध ताश मुआहदे की मअतली पर तशवीश का इजहार। कहा, बरतानिया और अमरीका पाकिस्तान और भारत के दरमियान पायदार सीज फायर और एतमाद साजी के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। तमाम फरीकैन पर जोर देते हैं कि वो अपने मुआहदों की पासदारी करें। डेविड लेमी गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर आज़म और बिलावल भुट्टो से मिले। पाकिस्तानी क़यादत ने हालिया भारतीय कशीदगी से आगाह किया। जंग बंदी बरकरार रखने के लिए पाकिस्तान के आज़म का अयादा। वज़ीर आज़म ने कहा, भारत के बेबुनियाद इल्ज़ामात और बिलाइश्तिहाद जानिब के सामने इंतहाई सब्र और तहम्मुल का मुज़ाहरा किया। बिलावल भुट्टो ने भी भारतीय जानिब की मज़म्मत की। भारत की आलमी बरादरी की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश। पाकिस्तान के खिलाफ जिल्लत में शिकस्त के बाद मोदी सरकार को सिफारती महाज याद आ गया। अरकान पार्लियामेंट को मुख्तलिफ ममालिक में भेजने का फैसला। सियासी जमातों के अरकान पर मुश्तमिल 7 रुकनी सफारती टीम तश्कील दे दी। भारतीय टीमें 21 मई से बैरून मुल्क दौरे करेंगी। अमरीका, बरतानिया, जनूबी अफ्रीका, यूरोप, रूस और जापान के दौरे शेड्यूल। भारतीय मीडिया के मुताबिक सफारती टीमें सलामती कौंसिल के रुकन ममालिक और अहम शराकतदार ममालिक में जाएंगी। ऑपरेशन सिंदूर से मुतालिक बात करेंगी। हुकूमतों, थिंक टैंक्स और मीडिया के साथ बातचीत होगी। अपनी हुकूमत का नुक्ता नज़र वाज़े करने की कोशिश करेंगे। पाकिस्तान के खिलाफ जंग में सफारती महाज पर भारत को बुरी तरह शिकस्त हुई थी। पाकिस्तान को पानी से महरूम करने का भारतीय घराना मंसूबा बेनकाब। दरिया चिनाब को ब्यास और रावी से मिलाने के मंसूबे पर काम तेज कर दिया। मोदी सरकार का जसपा डैम पर काम जल्द से जल्द मुकम्मल करने का हुक्म। 23 किलोमीटर लंबी कंक्रीट की सुरंग तैयार जारी। सुरंग के जरिए पानी रंजीत सागर डैम की तरफ मोड़ा जा सकेगा। 9.7 किलोमीटर तवील बाबा गुरोना वाले सुरंग वो पहले ही तामीर किया जा चुका है। पहाड़ों में 14 किलोमीटर तवील जोजी ला सुरंग भी आखिरी मराहिल में है। दरिया चुनाब में वाक़े रणबीर नहर की लंबाई को दुगना करके 120 किलोमीटर तक बढ़ाने का फैसला किया गया है। माहिरीन का कहना है कि भारत को रोका ना गया तो दरिया चुनाब खुश्क हो जाएगा। पाकिस्तानी ज़हीन लोग हैं, हैरत अंगेज अशिया बनाते हैं। हैरत की बात है अच्छे ताल्लुकात होने के बावजूद अमेरिका पाकिस्तान से ज्यादा तजारत नहीं करता। हम अपने लोगों से कह चुके हैं कि पाकिस्तान से फौरी तजारत पर मामला तय किए जाएं। अमरीकी सदर ट्रंप का पाकिस्तान की सलाहियतों का इतराफ। जंग बंदी को बड़ी कामयाबी करार दिया। फॉक्स न्यूज को इंटरव्यू में कहा, मुझे जिंदगी में आज तक जिस पर ज्यादा सराहा गया वो पाक भारत जंग बंदी है। भारत दुनिया में वो मुल्क है जो सबसे ज्यादा टैरिफ लगाता है। उन्होंने दूसरों के लिए कारोबार करना तकरीबन नामुमकिन बना दिया। अब भारत भी अमेरिका के साथ टैरिफ 100% कम करने पर तैयार है। दुश्मन के मुंह पर ऐसा थप्पड़ रसीद किया जिसे वो उम्र भर याद रखेगा। खुद को खित्ते का थानेदार समझने वाले के 6 तैयारे मारे गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में यौम तशक्कुर की मरकजी तकरीब से खिताब। कहा, गरूर के नशे में बदमस्त दुश्मन ने पाकिस्तान पर हमला किया, हमने मुंह तोड़ जवाब दिया। असली दुश्मन को ऐसा डरावना ख्वाब दिखाया जो कयामत तक नहीं भूलेगा। मुस्तकिल अमन के लिए मसला कश्मीर हल करना होगा।
IMF का तनख्वाहदार तबके के लिए टैक्स शरह में कमी पर एतराज़। 700 अरब के मज़ीद टैक्सों की वसूली के लिए इक़दाम पर गौर शुरू कर दिया गया। पाकिस्तान और IMF के दरमियान आइंदा बजट से मुतालिक मुशावरत भी जारी। हुकूमत ने तनख्वाहदार तबके, तंबाकू और मशरूबात सेक्टर के लिए टैक्स इस्लाहात की दरख्वास्त की। सिगरेट की कम से कम कानूनी कीमत 162 रुपये को बढ़ाने की तजवीज़। मशरूबात के शोबे में IMF ने एतराज़ किया कि शोबे में रिफंड पैदा हुए तो FBR कैसे निपटेगा। FBR ने 14,307 अरब सालाना रेवेन्यू का हदफ पेश किया। सूबों से भी वर्चुअल बातचीत। IMF ने मुतालबा किया कि 1 जुलाई से ज़रई आमदन पर इनकम टैक्स और तरक्याती मनसूबों के लिए फंड्स खुद इकट्ठे करें। विफाक पर इन्हिसार कम किया जाए। पाकिस्तानी मशरत इस्तेहकाम की जानिब गामजन बरामदात 7 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गई। जुलाई से अप्रैल तक 27 अरब डॉलर की बरामदात होंगी। 32 अरब डॉलर का हदफ पूरा करने में सिर्फ 5.5 अरब डॉलर की बरामदात दरकार। दस्तावेजात के मुताबिक खिदमात के शोबे में बरामदात 6 अरब 23 करोड़ डॉलर से जायद रही। जुलाई से अप्रैल तक तजारती खसारा 21 अरब 35 करोड़ डॉलर रहा। बरामदात का हजम 48 अरब 21 करोड़ डॉलर रिकॉर्ड किया गया। ये गलत है कि बानी का इंटरव्यू तामीरी और तनकीदी था, हतक अमेज नहीं था। टीवी पर मेरे खिलाफ बेबुनियाद इल्जाम तराशी की गई जिसका असर करोड़ों पम्फलेट से ज्यादा है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का बानी PTI के खिलाफ हरजाना केस में मौक़िफ़। बजरिया वीडियो लिंक अदालत पेश हुए। बानी के वकील का जस्टिस मलिक क़य्यूम की ऑडियो रिकॉर्डिंग से मुतल्लिक सवाल। वज़ीर-ए-आज़म के वकील मुस्तफ़ा रमदे ने एतराज़ आयद किया। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि सुप्रीम कोर्ट और लाहौर हाई कोर्ट बानी के जवाबी दावे का हक ख़त्म कर चुके हैं। शहबाज शरीफ कोई जवाब देने के पाबंद नहीं। सवालात को सिर्फ हतमी बहस के वक्त उठाया जा सकता है। जज ने रिमार्क दिए कि जवाब दावे के बारे में सवाल पूछने के एतराज़ात का फैसला बाद में किया जाएगा। मजीद समाअत 24 मई तक मुलतवी कर दी गई। मखसूस नशिस्तों से मुतालिक नजरसानी अपीलें सुनने वाले 11 रुकनी बेंच पर एतराज़। सुन्नी ताहत काउंसिल ने नया बेंच तश्कील देने की इस्तदा कर दी। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि 12 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस नशिस्तों का फैसला दिया। नजरसानी पर समाअत तश्कील बेंच में फैसला देने वाले जजेस को शामिल नहीं किया गया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने 12 जुलाई का फैसला तहरीर किया था। सुप्रीम कोर्ट रूल्स के मुताबिक फैसला देने वाला बेंच ही नजरसानी पर समाअत कर सकता है। जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस अकील अब्बासी को निकाल कर नया 11 रुकनी बेंच नजरसानी नहीं सुन सकता। इस्तदा है कि जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में नया 13 रुकनी बेंच तश्कील दिया जाए। नए बेंच की तश्कील का मामला प्रैक्टिस प्रोसीजर कमेटी को भिजवाया जाए। PTI रहनुमा शाह महमूद कुरैशी की जेल में तबीयत नासाज पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी मुंतकिल कर दिया गया। ज़राए के मुताबिक शाह महमूद कुरैशी को दिल की तकलीफ हुई। जेल डॉक्टर्स ने चेकअप के बाद PIC मुंतकिल किया। अस्पताल में मुख्तलिफ टेस्ट किए जा रहे हैं। अलीमा खान की बैरून मुल्क सफर और हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त खारिज। ATC रावलपिंडी के जज अमजद अली शाह ने महफूज फैसला सुना दिया। अलीमा खान ने फंड रेजिंग तकरीबात के लिए बैरून मुल्क जाने की इजाजत मांगी थी। प्रोसिक्यूटर ने दलाल दिए कि फंड रेजिंग जारी है, अलीमा खान का उसमें कोई किरदार नहीं। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अलीमा खान बोली, 1 हफ्ते से अदालत के चक्कर काट रही हूँ, मेरे बैरून मुल्क जाने से आप क्यों खौफजदा हैं? मुल्क में गर्मी की शदीद लहर जारी। दर्जा हरारत मामूल से 4 से 7 डिग्री ज़ायद। गर्मी के असरात मामूल से ज़्यादा महसूस होने लगे। सिंध, बलूचिस्तान और पंजाब के मैदानी इलाकों में शदीद गर्मी। बेशतर शहरों का दर्जा हरारत 48 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़ायद रिकॉर्ड। तुरबत में सबसे ज़्यादा 48, नौकंडी में 47 दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया गया। डीजी खान में दर्जा हरारत 47, बहावलपुर में 45 और लाहौर में 43 तक जा पहुंचा। सखर और दादू में 47, नवाबशाह में 45 रिकॉर्ड किया गया। तपती सड़कों के बायस हू का आलम। महकमे मौसमियात की एहतियाती तदाबीर की हिदायत। पंजाब में 90 रोज में 57,000 से ज्यादा नए कारोबार शुरू होने का रिकॉर्ड। 3 माह में 1,07,000 अफराद को 61 अरब के कर्जे दिए गए। पहली मरतबा 6,000 से ज्यादा खवातीन ने भी कारोबार के लिए 3 अरब 42 करोड़ लिए। वजीर आला पंजाब की आसान कारोबार फाइनेंस और कार्ड लोन
दरखास्तों का अमल जल्द मुकम्मल करने का भी हुक्म। आसान कारोबार का व्हाट्सएप के जरिए भी एक्टिव किया जा सकता है। जबकि वज़ीर आला मरीम नवाज ने एक्सपोर्ट और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर लोन के लिए अप्लाई करने को भी तलब कर लिया। कहा आसान कारोबार फाइनेंस और आसान कारोबार कार्ड प्रोग्राम किसी सूरत नहीं रुकना चाहिए।